बोलिए सदगुरुदेव भंवर जी महाराज की। बोलिए गुरुदेव तेजानंद जी महाराज की। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। बोलिए भारत माता की। मजो नहीं आया भारत माता री जय मां। हाल तो डैडी बजी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से, हम सब भारतीय है। भारत माता री जय घोष में कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। अबार जिन तरह अपर प्रधानमंत्री पूरा भारत रो गौरव पूरा विश्व में बढ़ायो और इन भारत री जय घोष में कंजूसी वो भी भारत में। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कण कण हमारे लिए शंकर है। हम जीते हैं भारत देश के लिए और हम मरते हैं भारत देश के लिए, और मरने के बाद इसी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसमें से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय हो। इसलिए आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी हाथ खड़े करो और मुट्ठी बंद करो, करो भारत माता की जय घोष। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर्वप्रथम मां जगत जननी और इस कलयुग की अवतारी मां जगदंबा का स्वरूप श्री आई माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। और आज मैसूर के इस पावन भूमि पर श्री आई जी क्षत्रिय श्री विकास सेवा समिति के इस 5वां महाअधिवेशन के इस महासम्मेलन में इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे बीच में परम पूज्य श्री भंवर जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित परम पूज्य तेजानंद जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और हमारे इस कार्यक्रम के आज के हमारे मुख्य अतिथि जो इस मंच की गरिमा बढ़ा रहे हैं, आदरणीय श्री हेमराज जी सहंचा साहब, मंच पर उपस्थित आदरणीय इस संस्था इस बडेर के अध्यक्ष आदरणीय अब्बाराम जी मुलेवा साहब, आदरणीय मल्लाराम जी, आदरणीय डगलाराम जी चोल साहब, आदरणीय प्रवीण सिंह जी जो अपने चेन्नई से पधारे हैं, आदरणीय सरपंच महोदय तुलसाराम जी बर्फा साहब, मंच पर उपस्थित मेरे युवा साथी भाई सुरेश जी स्यांचा और इस संस्था के अध्यक्ष आदरणीय बैराराम जी और उनकी पूरी टीम को, और इस मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय गणमान अतिथिगण एवं सम्मानित मंच, परमात्मा के अंश के रूप में पधारे हुए सभी पितातुल बुजुर्गों का, मां भारती की नारी शक्ति व मातृशक्ति का, मेरे युवा भारत के निवास साथियों का, सर्वप्रथम मैं आप सभी को बड़े ही प्रेम से, मान से, सम्मान से प्रणाम करता हूं। इस मंच के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। कहते हैं प्रणाम ये 3 अक्षर का शब्द है, लेकिन जो इंसान प्रणाम करना सीख जाता है उस प्रणाम का यह परिणाम होता है कि बिगड़े हुए काम तो सुधर जाता है और सुधरा हुआ काम मुकाम पर पहुंच जाता है। जो भक्त महात्मा और परमात्मा को प्रणाम करता है, कहते हैं कि बचपन में मां का आशीर्वाद, जवानी में महात्मा का आशीर्वाद और बुढ़ापे में परमात्मा का आशीर्वाद। जिस इंसान को ये 3 आशीर्वाद मिल जाए फिर उसकी गाड़ी कहीं अटकती नहीं है, यह सत्य बात है, और उसका जीवन सार्थक हो जाता है। बड़े ही भाग्यशाली है हम कि आज अपने बीच में इस सेवा समिति के इस अधिवेशन में हमें सदगुरुदेव का सानिध्य मिल रहा है। कहते हैं कि भाई जिस कार्यक्रम में, जिस धर्म सभा में या जिस सेवा समिति के अधिवेशन में संतों का पदार्पण होता है वहां पर बसंत आता है। बसंत के आते ही हमारी ये प्रकृति मुस्कुराती है और संत के आते ही हमारी संस्कृति मुस्कुराती है। और जिस कार्यक्रम में साधु संतों का पदार्पण होता है वहां पर सोया हुआ आदमी जाग जाता है और जागा हुआ आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। इसीलिए कहा गया
कि सूखे को हरा करना यह बसंत का काम है, अज्ञानी को ज्ञान का रास्ता बताना यही साधु संतों और महात्मा का काम है। आज आपका सानिध्य हम सभी को मिला है, इसलिए आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी इस मंच से हमारे जितने भी अतिथिगण हैं, भाई हेमराज जी, भाई प्रवीण जी, भाई हमारे डकलाराम जी, भाई सुरेश जी और अपने तेजानंद जी महाराज जी ने सबने अपने विचार रखे। बहुत ही अच्छे विचार थे समाज के हित में। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूंगा, यह सत्य है कि समाज का निर्माण हम मनुष्य ही करते हैं। समाज को जन्म हम मनुष्य ही जन्म देते हैं। जिस तरह एक घर के सारे सदस्य एकत्रित रहते तो एक परिवार का निर्माण होता है, और एक सारा परिवार एक प्लेटफॉर्म पर आ जाता है तो एक समाज का निर्माण होता है। और क्यों करते हैं हम समाज का निर्माण? क्योंकि समाज में सभी को एक सामान्य प्लेटफॉर्म मिले, समाज में सभी को एक समान इज्जत मिले, समाज में कोई छोटा नहीं हो, कोई बड़ा नहीं हो, इसलिए समाज का निर्माण होता है। समाज में कोई ऐसा असहाय भी होता है तो हम उसकी सेवा करें, इसके लिए समाज का निर्माण होता है। और समाज के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने का काम यह समाज करता है। निश्चित ही रूप से मैं आज श्री आईजी क्षत्रिय सीरी विकास सेवा समिति को मैं कहना चाहूंगा कि आपने पिछले 5 वर्ष से बहुत ही सराहनीय काम किया है, जिसका एक जीता जाता उदाहरण मैं भी हूं। आज से 3 साल पहले मुझे इस सेवा समिति से एक फोन आया था कि भाई आप राजस्थान हो। मैंने कहा बिल्कुल मैं वही हूं। कि भाई वहां पे